राजनीति अब धर्म और कानून के मुद्दे पर और ज़्यादा गर्म होने वाली है। अब बात दिल्ली की सुरक्षा की करते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज दूसरी बार बम थ्रेड ईमेल मिला है। इसके बाद तुरंत एजेंसियां चौकस हो गई हैं। एजेंसियों ने जांच करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ शरारत है या किसी बड़े खतरे की दस्तक। अब आते हैं मार्केट पर। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में अच्छी तेजी देखी गई है। कारण क्या है? कच्चे तेल की कीमत में गिरावट, निवेशकों का भरोसा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की अनिश्चितता अभी बाजार पर डर का साया बनाए हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज की खबरें ऐसी हैं जो सीधे सीधे देश की राजनीति और सुरक्षा और बाजार तीनों का तापमान बता रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। अब इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि उनकी सेहत सीधे सीधे कांग्रेस की रणनीति पर असर डाल सकती है। अब चलते हैं सीधा गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास कर दिया है। सरकार इसे समान कानून की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे एंटी मुस्लिम करार दिया है। मतलब साफ है, 2026 की यह बिल न्यायपालिका की मर्यादा को दरकिनार करने और लोकतंत्र के स्तंभों के बीच के संतुलन को बिगाड़ने का एक खतरनाक प्रयास है। सभापति महोदय, 2015 में जीजे सिंह केस दिल्ली हाई कोर्ट, 2019 में हरानंदा केस सुप्रीम कोर्ट, 2020 के अंदर तरुण कुमार हाई कोर्ट, 2025 में मई में संजय प्रकाश सुप्रीम कोर्ट, 2025 अक्टूबर में फिर संजय प्रकाश रिव्यू सुप्रीम कोर्ट, 2026 जनवरी में संजय प्रकाश सुप्रीम कोर्ट। ये 6 जजमेंट्स एक के बाद एक लगातार आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के वायलेशन के हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि इन ऑफिसर्स के साथ में अन्याय हो रहा है। और ये बिल जो लेकर के आया जा रहा है, सेक्शन 3 इस बिल का, नॉट विद स्टैंडिंग जो वर्ड यूज करा है कि किसी भी रूल के अंदर, किसी भी जजमेंट के अंदर कुछ भी आया हो तो नॉट विद स्टैंडिंग ये गैर कानूनी है, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए हम लोग इसको अपोज करते हैं। दूसरा, सभापति महोदय, ये सबसे महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल मेमोरेंडम में कहा गया है कि कोई खर्चा नहीं होगा। यह भी गलत है, क्योंकि अप्रैल 2019 के अंदर नोटिफिकेशन हुआ है। सर एक मिनट सर, ये टेक्निकल ब्रीफ सर, अप्रैल 2019 में सरकार ने नोटिफिकेशन किया और वो नोटिफिकेशन के वजह से फाइनेंशियल इसमें खर्चा होगा। राजनीति अब धर्म और कानून के मुद्दे पर और ज़्यादा गर्म होने वाली है। अब बात दिल्ली की सुरक्षा की करते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज दूसरी बार बम थ्रेड ईमेल मिला है। इसके बाद तुरंत एजेंसियां चौकस हो गई हैं। एजेंसियों ने जांच करना शुरू कर दिया है। देश में कमर्शियल एलपीजी का आपातकाल छाया हुआ है। रेस्टोरेंट, होटल और खान पान की दुकानों पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है। देश भर के 1700 रेस्टोरेंट, 500 होटल, 2500 ओपन रेस्टोरेंट, 5000 कैंटीन मेस और 10,000 प्लस फूड काउंटर सब ठप पड़े हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं है। गरीब जनता त्रस्त है, पलायन करने पर मजबूर है। लेकिन मोदी सरकार कह रही है सब चंगासी। हालांकि अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ शरारत है या किसी बड़े खतरे की दस्तक। अब आते हैं मार्केट पर। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में अच्छी तेजी देखी गई है। कारण क्या है? कच्चे तेल की कीमत में गिरावट, निवेशकों का भरोसा, लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की अनिश्चितता अभी बाजार पर डर का साया बनाए हुए है। Vishwaguru, that's what he calls himself, but now he should hand that title over to Shehbaz Sharif. Reports suggest Pakistan is now helping diffuse tensions between America and Iran. Yes, Pakistan,
a terror state now playing peacemaker on the global stage. This isn't just a diplomatic setback, it's a direct rebuff to India. And the blame lies squarely with our self-styled Vishwaguru, who once claimed he could stop wars. Because let's be honest, this didn't happen overnight. Despite our undeniable military success in Operation Sindoor, Pakistan has outplayed us diplomatically. Donald Trump warmly embraces Shehbaz Sharif, the same man whose rhetoric fueled tensions before the Pahalgam terror attack. And it doesn't stop there. Pakistan's Army Chief Asim Munir hosted at the White House not once but twice. But Modi's weak foreign policy hasn't helped India either. His poorly timed Israel visit just days before US-Israel strikes on Iran only made things worse. The reality today is Modi's so-called Vishwaguru is exposed, the illusion completely shattered. And who pays the price? The citizens, for one man's obsession with fake image over substance. मतलब आज मुनाफा है लेकिन कल रिस्क भी है। अब सबसे गंभीर खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बम बरामद हुए हैं, जिससे साफ है कि चुनावी माहौल अब पूरी तरह से संवेदनशील हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर नए खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान कनेक्शन, फेक करेंसी नेटवर्क, अगर ये बातें सच साबित होती हैं तो ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। Imagine this, a letter from the Election Commission stamped by the BJP Kerala unit, not the Election Commission, the BJP. Let that sink in. This is no coincidence. This is exactly what the leader of opposition, Rahul Gandhi ji, has been warning. The election is being scripted for the BJP, and now BJP's stamp on the Election Commission letter leaves no doubt. None. Moreover, this exposes the BJP-LDF collusion in Kerala. And look at the audacity. When citizens raised questions on social media, they were met with threats and notices simply for defending democracy. एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी. This isn't just one letter or BJP stamp. When democracy itself is undermined, every citizen pays the price. That's why India deserves answers. Why is the Election Commission acting like a BJP stooge? How did a political party seal appear on official Election Commission communication? If the very institutions meant to protect democracy can be compromised like this, what hope do the people have? That is why India needs institutions that truly stand for democracy, transparency, and the people, not for a party. अब पूरा खेल समझ लो भैया। राजनीति में यूसीसी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सुरक्षा में बम थ्रेड और बरामदगी, अर्थव्यवस्था में उम्मीद और डर साथ साथ, और अपराध में इंटरनेशनल लिंक। मतलब देश इस वक्त चारों तरफ से हाई अलर्ट मोड पर है। अंत में एक सवाल, क्या ये सब घटनाएं सिर्फ संजोग हैं या फिर किसी बड़े बदलाव की आहट है? सोचिएगा ज़रूर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।